हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। कुमार डिस्टेंस लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल और इस वीडियो में लेकर के हाजिर हूं फिर दोबारा से क्लास 10th की मैथमेटिक्स जो कि सीबीएसई बोर्ड का है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जो कि हम चैप्टर 1 की बात कर रहे हैं यहाँ पर रियल नंबर्स के बारे में। और रियल नंबर्स की आज एक्सरसाइज नंबर 1.2 करेंगे हम, राइट। सो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियो, सभी रिलेटेड आपके जो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशंस, वो सभी आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। यदि आपके फैमिली में कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, कोई कॉलेज कर रहे हैं, तो उनको भी आप इस यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करवा सकते हैं, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल आपको ऑल इन वन सॉल्यूशन है, राइट। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक क्वेश्चन आता है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। एक प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टर के हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। सो एक्सप्रेस करना है इसे हमें, ठीक है। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपके सामने क्वेश्चन आता है, पहला 140 का आपको क्या निकालना है, प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपने 140 का आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम, ठीक है। मैं आपको एलसीएम लेकर के दिखाता हूँ कैसे लिया जाता है। अगर आप लोगों को नहीं आता तो आप लोग देखिए, आपने सिंपली ऐसे एक ड्रॉ किया, 140 लिखा है यहाँ पे, ठीक है। 140 आपको टेबल पढ़ना है सबसे पहले दो का, सबसे पहले छोटी वैल्यू का टेबल पढ़ना है, ठीक है। 2 सत्ते 14, 2 7 जा 14, जीरो बचा, जीरो को ऐसा लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा ऐसी लाइन खींचिए, फिर 2 से कीजिए, 2 3 जा 6, यहाँ 1 बचा, 7 की जगह पे 1, यहाँ बचा 1, ठीक है। और इसके पीछे कितना है, 0, तो 2 5 जा 10। अब ये किसके टेबल में आता है, ये आता है 5 के टेबल में, तो 5 7 जा 35। अब 7 किसी से कट नहीं सकता, ठीक है। तो आपको ऐसे सॉल्यूशन आया निकल के। अब आपको क्या करना है, इस सॉल्यूशन को आपको सेम वही जो यहाँ पे दिखा रहा है आपका 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये आपका सॉल्यूशन आया। अब आपको क्या करना है कि अगर आपका दो बार है तो आपको 2 की पावर 2 लिख देना है, 5 एक बार है तो ऐसे रहने देना है, 7 ऐसा ही है तो ऐसे लिख देना है, ठीक है। सेम ऐसा 156 का भी, 156 का भी निकालेंगे, 3825 का भी निकालेंगे, 5005 का भी निकालेंगे, ठीक है। 7429 का भी निकालेंगे। आई होप कि आप ये निकाल पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यानी कि हमें पहले तो जो पेयर है इंटीजर्स के, उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर प्रूव भी करना है, वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनखंड है, जो यहाँ पर प्रोडक्ट है, वो क्या है, वो आपका दो नंबर्स का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। तो मान लीजिए मेरे पास 26 और 91 है, तो मुझे यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख लिया 26, ठीक है, और यहाँ पे लिख लिया 91। हम दोनों का ले लेंगे एलसीएम, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 13 1 जा 13, ख़त्म। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका किससे डिवाइड होगा, ये आपका 7 से होगा, क्योंकि उससे पहले किसी वैल्यू से नहीं होगा। सबसे छोटी वैल्यू 7, 7 1 जा 7, यहाँ कितना बचा, 2 बचा और पीछे 1 है, तो 7 3 जा 21, 13 हो गया, तो 13 1 जा 13, यह आपका निकल के आएगा, ठीक है। अब आपको इसी को उसी रूप में लिख देना जैसा कि मैंने आपको बताया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए 2 इंटू 13, ठीक है, ये देखिए 2 इंटू 13 और आपका दूसरा 7 इंटू 13, ये दोनों आप लिख दिए बराबर में। जब आप बराबर में लिख देंगे, इसके बाद यहाँ पर आपको देखना है जो चीज़ मिल रही है, जो चीज़ मैच हो रही है आपस में, उसे कहते हैं एचसीएफ। तो मिल क्या रहा है, मैच क्या हो रहा है, 13 मैच हो रहा है। 13 26 वाले में भी है, 13 91 वाले में भी है, ठीक है। तो दोनों को आपको एक पेयर ले लेना है, तो एक पेयर आपने लिया तो 13 यहाँ पे एचसीएफ हो गया। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में जो आपने एक पेयर बनाया, उस पेयर का सिर्फ सिंगल आपको लेना पड़ेगा, और बाकी जो आपके बच गए 2 और 7 वो आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख लिया। सब कुछ मल्टीप्लाई में लिखा, तो आपका एलसीएम कितना आया, 182, ठीक है। इसके बाद
प्रोडक्ट हम बात करें, प्रोडक्ट करें 2 नंबर का, तो 2 नंबर का प्रोडक्ट कितना निकल के आ रहा है, यहाँ पर दोनों का प्रोडक्ट निकाले तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 26 और 91 का, तो हमारा आ रहा है 2366, ठीक है। और भाई हम एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करें तो हमारा कितना निकल के आ रहा है, एचसीएफ की वैल्यू कितनी है 13, एलसीएम की वैल्यू कितनी है 182, तो जब हम इनका एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 2366। यानी कि यहाँ पे प्रूव होता है कि किसी 2 नंबर्स का प्रोडक्ट और एचसीएफ एलसीएम का प्रोडक्ट सेम है, यानी बराबर है, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड, ये आपका क्वेश्चन है। इसके अलावा हम ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी करेंगे, ठीक है। इसके आप देख रहे हैं। अब पहुँचते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी PFM यूज़ करना है हमें यहाँ पर, ठीक। कैसे करना है, पहले हम क्वेश्चन ले लेते हैं 12, 15 एंड 21 को, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने सेम चीज़, फिर दोबारा मैं वही बताना चाहूँगा। यहाँ पे 12, ठीक है, यहाँ पे 15, ठीक है, और यहाँ पे 21, ओके। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, ठीक है। आपने ये लिख लिया, ये आपको करके दिखाना है, ठीक है, करके दिखाना है। आपने कर लिया, उसके बाद आपके पास सॉल्यूशन आ रहे हैं यहाँ पे निकल के। ये देखिए यहाँ पे आपके पास सॉल्यूशन निकल के आया। पहले एस, यहाँ पे आपने सब कुछ लिखा, ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया, ठीक है। इसके बाद एचसीएफ कितना निकलेगा, एचसीएफ का मतलब क्या है, जो तीनों में मैच हो रहा है। तीनों में मैच क्या हो रहा है, 3 3 3, तीनों में आ रहा है, 12 में भी आ रहा है, 15 में भी आ रहा है, 21 में भी आ रहा है। तो 3 3 तीनों में आ रहा है, तो वो हो गया हमारा एचसीएफ। और एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हमारा क्या है, एलसीएम हमारा यहाँ पर है जो एक पेयर बना हमारा, जो हमारा एक पेयर बना 3 3 3 का, उसमें से सिर्फ एक 3 आएगा, बाकी 2 की पावर 2 और 5 और 7 ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब हो जाएंगे तो आएगा टोटल 420, ठीक है। इसमें आपको कुछ भी नहीं निकालना, सिर्फ आपको इसमें प्रोडक्ट निकालना था, ठीक है। आपने कर दिया। सेम ऐसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे तो आप आसानी से इसके बाकी के 2 पार्ट कर लेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ गिवन दैट एचसीएफ 306657 इक्वल टू 9 फाइंड एलसीएम। तो माय डियर फ्रेंड, एक आपका यहाँ पे फार्मूला होता है, वो होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। तो आपने ये क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ बराबर 306 इंटू 657 यानी कि 306 एंड 657 कर देना है। जब आपने ये कर दिया तो इसमें क्या है, आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको एलसीएम और एचसीएफ, आपको यहाँ पे एचसीएफ दे रखा है 9, ठीक है। एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ आपने यहाँ क्या किया, इधर से उधर लेके गए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एलसीएम आपको निकालना है, एलसीएम लिख लिया 306 इंटू 657 आपने लिख लिया, एलसीएम एचसीएफ जो लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी एचसीएफ नीचे ले गए, 306 और 657 आपने ऐसे लिख दिया, ठीक है। और आपका 9 एचसीएफ है, लिख दिया। इसे आप कैलकुलेट करेंगे, टोटल कटाएंगे, घटाएंगे, भाग करेंगे, गुणा करेंगे, तो उसके बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 22338, 22,338, ठीक है, यानी 22,338। तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे 5th क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। किसी भी नेचुरल नंबर के लिए, किसी भी प्राकृतिक नंबर के लिए 6 की पावर n जो है वो 0 डिजिट पर एंड होता है, ये यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि इफ़ एनी नंबर एंड्स विद द डिजिट 0 इट शुड बी डिविजिबल बाय 10। अगर कोई भी नंबर अगर 0 से एंड हो रहा है तो क्या हो रहा है, वो 10 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी 10 से भाग होना चाहिए। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कोई भी 2 या 5 जो है अगर मल्टीप्लाई करें तो वो 10 हो सकता है, ठीक है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 6 की पावर n और 2 और 3 की पावर n, हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि 5 जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आता है 6 की पावर n का, ठीक है। और वहीं ये डिविजिबल नहीं है, तो हम कह सकते हैं 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। यानी हम कह सकते हैं किसी भी नेचुरल नंबर के लिए 6 की पावर n जो है, 6 की पावर n जो है वो नेचुरल नंबर के लिए एंड नहीं होती, ठीक है। 6 क्वेश्चन देखेंगे, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड ये आपके पास कंपोजिट नंबर ये दे रखे हैं, ये कंपोजिट नंबर हैं, क्यों कंपोजिट नंबर है ये आपको बताना है, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, आपको प्राइम और कंपोजिट नंबर आपने यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। ये जो वैल्यू दी हुई है वो आपने लिख ली। आपने 7, 11, 13 ये लिख लिया। इसमें 13 आपने कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों में 13 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जो 30 ये जो वैल्यू है ये, इसमें देखिए यहाँ पे भी 13 है और यहाँ पे भी 13 है, ये प्लस में दोनों, तो 13 मैंने कॉमन ले लिया। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ 7, 11 बचा, यहाँ पे 7, 11 बचा और प्लस में 13 की जगह कुछ नहीं है तो 1 बचा, ठीक है। अब 13 हो गया तो 11 7 जा 77 और प्लस 1 ये हो गया, तो ये आपका टोटल आया इतना, ठीक। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद दूसरे का आपका आंसर सेम इस तरीके से ये भी आपका हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 7th क्वेश्चन कह रहे हैं, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड आ स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पार्ट है, एक सर्कल के रूप में एक क्या है, रास्ता है, ठीक है, एक स्पोर्ट फील्ड के पीछे चारों ओर। सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया 18 मिनट लेती है उसको पार करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए। वाइल रवि टेक 12 मिनट फॉर द सेम, और उसी चीज़ का रवि जो लेता है 12 मिनट लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम। सपोज कीजिए कि वो दोनों एक ही समय पर चक्का लगाना शुरू करते हैं, एंड एट द सेम टाइम, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में जाते हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। और कौन से टाइम पे वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे ये आपको बताना है, ठीक है। तो वैल्यू आपने लिख ली 18 और दूसरा लिख लिया 12, यानी कि सीधा सा मतलब है यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे उन्हें निकालना है LCM, ठीक है। आपने यहाँ पे LCM निकालना है, आपने निकाल लिया LCM निकाल लिया 2, 3 का, उसका 18 का, ठीक है, ये निकाल लिया। इसके बाद आपने टोटली इन सब का कैलकुलेशन करके निकाला, तो इसमें जो निकला आपका LCM वो आपका 36 मिनट निकला, यानी कि 36 मिनट स्टार्टिंग पॉइंट पे वो बाद में पहुंचेगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। सो माय डियर फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से इसका आंसर निकालना है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, यू हैव गिवन योर प्रीशियस टाइम टू मी। आपने बहुत अच्छा अपना कीमती समय मुझे दिया है, और यही वीडियो अपने दोस्तों के साथ, अपने कज़न के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं 10th क्लास में CBSE बोर्ड से, NCERT से। सो थैंक यू एंड टेक केयर।